नदी उस दिन अपने पूरे उफान पर थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश अभी हो रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो भी उसमें गिरता उसका बच पाना लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, बचाओ! आरव, जो पास के किनारे पर खड़ा था, चौंक कर उस दिशा में देखने लगा। उसे पानी के बीच एक लड़की दिखाई दी, जो डूबते उतराते हाथ पैर मार रही थी। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और हर गुजरते पल के साथ वो पानी में और नीचे जा रही थी। आरव के पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपने जूते उतारे और नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी उसके शरीर से टकराया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तेज बहाव उसे बहाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी नज़र सिर्फ उस लड़की पर थी। हर स्ट्रोक के साथ वो उसके करीब पहुंच रहा था, लेकिन धारा बार बार उसे पीछे धकेल रही थी। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की लगभग बेहोश हो चुकी थी। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। हिम्मत रखो, आरव ने खुद से कहा और उसे कसकर पकड़ लिया। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। उसे लड़की को लेकर वापस किनारे तक आना था। तेज धारा दोनों को बहाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे पूरी ताकत लगाकर किनारे की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ मिनटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो किनारे तक पहुंच गया। उसने लड़की को जमीन पर लिटाया। लड़की बिल्कुल शांत थी, न कोई हरकत, न कोई आवाज। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से उसकी नब्ज चेक की। बहुत हल्की थी, लेकिन थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने घबराते हुए कहा। उसने उसके चेहरे पर हल्का सा पानी छिड़का, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब एक पल भी गंवाने का समय नहीं था। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसे बस एक ही बात पता थी, आज अगर उसने देर की तो ये लड़की हमेशा के लिए खो जाएगी। आरव तेजी से भीगती हुई सड़कों को पार करता हुआ अपने घर पहुंचा। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और तुरंत लड़की को अंदर लेकर आया। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसके हाथों में पड़ी उस बेहोश लड़की का शरीर उससे भी ज्यादा ठंडा था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। एक पल के लिए वो रुका, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि आगे क्या करे। फिर उसने खुद को संभाला और अलमारी से एक सूखा तौलिया और कपड़े निकाल लाया। उसने सावधानी से उसके भीगे हुए बालों को तौलिए से सुखाया और फिर उसे कंबल में लपेट दिया, ताकि उसके शरीर में गर्माहट वापस आ सके। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी नीयत साफ थी, बस उसे बचाना। आरव रसोई में गया और जल्दी से पानी गर्म करने लगा। बाहर बारिश की बूंदें अब भी खिड़की पर गिर रही थी, जैसे वक्त थम गया हो। कुछ ही देर में वो वापस आया और उसके पास बैठ गया। उसने लड़की की नब्ज फिर से चेक की। अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। उसने धीरे से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लड़की की उंगलियां हल्की सी हिली। आरव की सांस रुक गई। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज़ कमज़ोर और डरी हुई थी। आरव ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत, तुम सुरक्षित हो, मैंने तुम्हें नदी से बाहर निकाला। लड़की की आंखों में हैरानी और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। आराम करो, उसने धीरे से कहा, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दो अजनबी एक ही छत के नीचे एक अनजानी कहानी के साथ बैठे थे। लड़की अभी भी सब समझने की कोशिश कर रही थी और आरव सोच रहा था, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, शायद कुछ और है। कमरे में हल्की खामोशी छाई हुई थी। बाहर बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन अंदर दोनों के दिलों में सवालों का तूफान चल रहा था। लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी और आरव उसके पास कुर्सी पर बैठा उसे ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद लड़की ने धीमी आवाज में कहा, आपने मेरी जान क्यों बचाई? इसके इस सवाल ने आरव को चौंका दिया। उसने थोड़ा सा झुककर कहा, ये कैसा सवाल है? कोई भी होता तो यही करता। लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द साफ नजर आ रहा था। नहीं, हर कोई नहीं करता, और शायद मुझे बचना भी नहीं था। आरव की भौएं सिकुड़ गईं। मतलब? लड़की की आंखें भर आईं। उसने नजरें झुका लीं और कुछ पल चुप रही। फिर जैसे उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं खुद ही उस नदी में कूदी थी।
ये सुनकर आरव एकदम सन्न रह गया। उसके पास शब्द नहीं थे, वो बस उसे देखता रह गया। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था, लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने ही मुझे धोखा दे दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने सपने, अपना परिवार, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक टाइम पास थी। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने धीरे से कहा, लेकिन इसके लिए अपनी जान देना ये सही नहीं था। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और टूटन सब एक साथ थे। जब अंदर से इंसान मर जाता है तो बाहर जीने का क्या मतलब रह जाता है। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मतलब होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। हर दर्द के बाद एक नया रास्ता होता है, और शायद तुम्हारा वो रास्ता अभी शुरू हुआ है। लड़की उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसके आंसू धीरे धीरे थमने लगे। शायद पहली बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी बात समझ रहा है। और आरव को भी एहसास हो रहा था, ये सिर्फ एक लड़की की जान बचाने की बात नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी को दोबारा जीने का मौका देने की शुरुआत थी। कमरे में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। बारिश रुक चुकी थी और खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। लड़की चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे अपने ही ख्यालों में खोई हुई हो। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन पहले जैसी टूटन थोड़ी कम लग रही थी। आरव ने धीरे से कहा, तुम चाहो तो अपनी नई शुरुआत कर सकती हो। लड़की ने उसकी तरफ देखा। नई शुरुआत? क्या इतना आसान होता है सब कुछ भूल जाना? आरव हल्का सा मुस्कुराया। भूलना जरूरी नहीं होता, आगे बढ़ना जरूरी होता है। उसकी ये बात लड़की के दिल को छू गई। उसने पहली बार थोड़ा गहराई से आरव को देखा, एक ऐसा इंसान जो उसे बिना जाने समझने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम आरव है, और तुम्हारा? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सिया। अच्छा नाम है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, शायद कई दिनों बाद। आरव ने उसे पानी दिया और कहा, तुम अभी यहीं रह सकती हो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, कोई जल्दी नहीं है। सिया थोड़ा झिझकी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशानी बन जाऊंगी। परेशानी नहीं, शायद एक जिम्मेदारी। ये सुनकर सिया की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसके आंसू में दर्द के साथ साथ सुकून भी था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे और आरव उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने लगा। समय पर खाना, दवा और सबसे ज़रूरी उसका मन संभालना। सिया भी अब पहले जैसी चुप नहीं रहती थी, वो थोड़ा थोड़ा बात करने लगी थी, कभी कभी मुस्कुराने भी लगी थी। एक दिन उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद मैं सच में जीना चाहती हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। बस यही सबसे बड़ी जीत है। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, जो किसी नाम का मोहताज नहीं था, लेकिन दिल से बहुत सच्चा था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे और सिया अब पहले जैसी कमजोर और खामोश नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब हल्की मुस्कान रहने लगी थी। आरव की देखभाल और उसके शब्दों ने जैसे उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी थी। सिया उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अपनापन था। उस पल दोनों को एहसास हुआ, ये रिश्ता अब सिर्फ एक मदद या एहसान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल से जुड़ चुका है। और शायद ये रिश्ता आगे चलकर प्यार का नाम लेने वाला था। समय के साथ सब कुछ बदल चुका था। सिया पूरी तरह से संभल चुकी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में अब डर की जगह सपने नजर आते थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी वो वक्त आ गया था। एक दिन सिया के फ़ोन पर एक कॉल आया। उसने फ़ोन उठाया और जैसे ही उसने सामने वाले की आवाज़ सुनी, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो वही इंसान था जिसने उसे कभी तोड़ा था। आरव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में हलचल ज़रूर थी। कॉल ख़त्म होने के बाद सिया काफ़ी देर तक चुप रही। फिर धीरे से उसने कहा, वो वापस आना चाहता है, कह रहा है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आरव ने शांत आवाज़ में पूछा, और तुम क्या चाहती हो? सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। एक तरफ उसका अतीत था जिसने उसे दर्द दिया, दूसरी तरफ उसका वर्तमान था जिसने उसे जीना सिखाया। मैं कंफ्यूज हूँ, सिया ने धीरे से कहा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, फैसला तुम्हें लेना है सिया, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि जहाँ तुम्हें दर्द मिला वहाँ लौटने से पहले 100 बार सोचना। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं लग रही थी,
वो मजबूत थी, क्योंकि अब वो खुद को समझने लगी थी। उस रात सिया ने बहुत सोचा। उसने अपने हर दर्द, हर खुशी को याद किया और आखिरकार उसने अपना फैसला कर लिया। अगली सुबह वो आरव के पास आई। उसके चेहरे पर एक सुकून था। मैंने फैसला कर लिया है, उसने कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा, दिल की धड़कन तेज हो गई। सिया मुस्कुराई और बोली, मैं वापस उस अतीत में नहीं जाना चाहती, क्योंकि अब मेरी जिंदगी यहाँ है। आरव की आंखों में खुशी साफ छलक रही थी। सिया ने धीरे से कहा, तुमने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, मुझे जीना सिखाया है। उस पल दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, जहां दर्द पीछे छूट चुका था और प्यार आगे उनका इंतजार कर रहा था।